समाज के हाल, जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है वो भी जब आरक्षण ले रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण की मजबूरी बताई थी किसी वक्त में कि एक ऐसा तबका जिसे अपने लेवल पर लाने के लिए, अपने समान खड़ा करने के लिए आरक्षण को शुरू किया जाए और वो आरक्षण कुछ समय के लिए रहे, उसके बाद वो आरक्षण खत्म कर दिया जाए। पर ये आरक्षण जो एक बार शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं लेता, बल्कि ऐसे लोग, ऐसे समाज जो हर तरह से सक्षम है, उन्हें भी जब आरक्षण दे दिया जाए, उन्हें भी जब आरक्षण दिया जाने लगा तो हमें भी ये महसूस होने लगा कि भाई कमजोर लोग तो हमारे भी तबके में है, हमारी जाति में भी है। क्योंकि अगर आरक्षण देना ही था तो जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक आधार पर देना चाहिए। पर सरकार ये सुनना नहीं चाहती, सरकार ये मानना नहीं चाहती। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक पक्का करना चाहती है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। हम किसी पार्टी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम यहाँ सिर्फ अपनी जो 3 जातियां हैं, अपने जो 3 समाज है, उनकी एकता की बात कर रहे हैं और उनके जो गरीब तबका है या उनके जो नौजवान हैं, उनके लिए आरक्षण की मांग करना चाहते हैं। पर दोस्तों, कभी भी जब गांव देहात में कोई समस्या आती है और पंचायत इकट्ठी होती है किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, तो ये भी ढूंढा जाता है कि ये समस्या का मूल कारण क्या है, क्योंकि जब तक कारण नहीं ढूंढा जाएगा तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और मेरी समझ में ये आता है कि इस जो समस्या है इसका कारण, मूल कारण सिर्फ एक है, हम लोगों का राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहना, राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहना। हरियाणा की राजनीति में हमारी जो 3 जातियां हैं ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप से उपेक्षित कर दी गई है, एक तरफ कर दी गई है। अगर हरियाणा की राजनीति में हमारी 3 बिरादरियों में से हमारे नेता, मजबूत नेता इस प्रदेश में खड़े होते तो जरूर हमारी जातियों के साथ को भी आरक्षण मिलता और उनके साथ ये भेदभाव या अन्याय कभी नहीं होता। इसीलिए समाधान ढूंढने से पहले मेरा एक निजी सुझाव है, मानना ना मानना बिरादरी समाज की बात है, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनकी अपनी सोच है, उन्हें क्या ठीक लगता है, कि मूल कारण को समझना भी जरूरी है। और हमें एक होकर एक ऐसा संदेश इस प्रदेश हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देना होगा कि आरक्षण को ही लेकर नहीं, अपने अधिकारों को लेकर ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज एक हो चुका है। और उसका एक ही तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट खड़े करें और विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएं, चाहे किसी भी पार्टी से हो। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को टिकटें मिले और फिर जब टिकट मिले तो हम ये कोशिश करें कि आपस में पंचायत करके कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेटों को जिताएं, ताकि वो हमारे समाज की बात विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा सके। क्योंकि आरक्षण जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत से नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको, वो मिलेगा लोकसभा और विधानसभा में आवाज उठाने से। इसीलिए वो आवाज हमारी उठना बहुत जरूरी है। जब तक वो आवाज नहीं उठेगी तब तक हमें आरक्षण नहीं मिल सकता, हमें हमारे वाजिब अधिकार नहीं मिल सकते। आप सब जो यहाँ इकट्ठे हुए, अपनी बिरादरियां जो यहाँ इकट्ठी हुई, बहुत एक ऐतिहासिक बात है कि 3 एक ऐसी बिरादरियां इकट्ठी हुई जिन्होंने हमेशा इस देश का नेतृत्व किया। ब्राह्मण जो विद्वान होता है, क्षत्रिय जो बाहुबल से मजबूत होता है, जो लड़ सकता है, देश की रक्षा कर सकता है, और वैश्य समाज जो इस देश का पेट भर सकता है, इस देश के किसानों का पेट भर सकता है, मजदूरों का पेट भर सकता है। इसीलिए 3 ऐसे तबके हैं जिनके ऊपर पूरे देश का आधार रखा हुआ है। और अगर इन 3 तबकों के साथ, इन 3 समाजों के साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह का सुझाव उससे पहले दिया, मैं उस सुझाव का समर्थन करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। और मैं ये भरोसा और वादा दिलाता हूं आपको कि जो भी हमारी कमेटी निर्णय लेगी, जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी, हम नौजवान उसमें कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं और लड़ने मरने को तैयार है। आप जो भी आदेश करेंगे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी उसका अनुसरण करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय अपना दिया और मुझ जैसे छोटे से आदमी को आपने अपने बीच बोलने का मौका दिया, आने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।